जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। फाइनली एफकेट नोटिफिकेशन आ गया और ख़ास बात यह है कि इस बार एडसिल आपका एग्ज़ाम कराने वाला है। सबसे पहली चीज़, फॉर्म आपके 17 नवंबर से स्टार्ट होंगे 11 बजे से एंड 14 दिसंबर तक जाएंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने 10 तारीख से अप्लाई होगा ये बता रखा था, वो गलत है बाबू। फालतू में परेशान मत होना। अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हो तो जनवरी 2027 में आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर मतलब आप एकेडमी ज्वाइन कर लोगे, एयरफोर्स एकेडमी। इस बार एग्ज़ाम, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, इस बार एग्ज़ाम 31 जैन 2026 यानी कि सैटरडे को होने वाला है। यानी कि केवल एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। आगे की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन कौन ब्रांचेस को भरना है और किसकी क्या खासियत होती है। ऑल्सो अगर आप एयरफोर्स के लिए एग्ज़ाम में बैठने वाले हो, एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप स्पार्टन्स बैच को ऑप्ट कर सकते हो। डिफेंस मेनिया ऐप पे मैं यहाँ पे नंबर लिख दे रहा हूँ, कोई भी डाउट हो आप वहाँ पे क्लियर कर लेना। 8581958807 85 81 95 88। आप कुछ भी डाउट हो पूछ लेना, आपको वहाँ पे सब कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी। सेकेंड बिग अपडेट क्या लिखा है कि भाई इस बार पहली चीज़ कि परमानेंट कमीशन देने की बात हुई। आप यहाँ पे देखो कि परमानेंट कमीशन मेन और वुमेन दोनों को, भले ही थोड़ी सीटें कम हैं पर आपको तो पता ही है कि इतनी सीटें भी अगर आपको मिल रही हैं, इनफैक्ट गर्ल्स ध्यान रखना, वुमेन परमानेंट कमीशन बीटेक को मिल रहा है। एईएल और एईएम में 3-3 सीटें हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि फ्लाइंग के अंदर 34 सीटें मेन की आई हैं, वुमेन की 4 सीटें आई हैं। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल दोनों की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे कि मैन और वुमेन सब में इस बार सारे ब्रांचेस में अच्छी खासी वैकेंसीज आई हुई हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं परमानेंट कमीशन की बात करूं तो परमानेंट कमीशन बाबू वो चीज़ होती है कि मैन हो व वुमेन, आप कब तक सर्व करोगे, तो आप अपने एज, रिटायरमेंट एज तक सर्व करोगे। सेम अगर मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करूं तो भाई फ्लाइंग ब्रांच वालों को 14 ईयर्स तो मिनिमम सर्व करना ही करना है। लेकिन जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए 10+4 यानी 10 साल तो कंपलसरी करना है। 4 साल का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है और वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज होंगी, विलिंगनेस होगी आपकी, आप कितने सुटेबल हो और आपकी मेरिट कैसी है, यानी कि ओवरऑल आपका जो टेन्योर रहा है 10 साल में, आपने काम कैसा किया है। और साफ साफ लिख दिया गया है कि एसएससी ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर ग्रांट ऑफ पेंशन, आपको नहीं मिलेगा। इसके रिगार्डिंग अभी कुछ केस भी चल रहे थे। बात करते हैं एज लिमिट की, फिर आऊँगा ब्रांचेस पे कि किस ब्रांच की क्या खासियत है। ध्यान रखना, अगर मैं ब्रांचेस की बात करूं तो आपको ये ध्यान रखना है, फ्लाइंग ब्रांच की जो एज है वो है 2 जनवरी 2003 से लेके 1 जनवरी 2007 तक। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों के लिए अगर आपका जन्म 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में हुआ है तो भाई आपको छूट मिलेगी। आप अनमैरिड होने चाहिए, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है या जो कोई भी आपके डॉक्यूमेंट पे नेम वगैरह है वो वही फाइनल माना जाएगा जो आपके मैट्रिकुलेशन पे माना गया है। 10+2 की मार्कशीट को ये कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं, समझिएगा आप। फ्लाइंग ब्रांच के लिए एलिजिबिलिटी आपको पता है, 50% मार्क्स 12th के अंदर चाहिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के साथ। 50% मार्क्स ईच इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, मतलब समझिए ना कि कैंडिडेट शुड हैव मैंडेटरी पास विद अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स ईच इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स 10+2 लेवल पे। इसके साथ 3 साल का डिग्री कोर्स और परसेंटेज मिनिमम 60। टेक्निकल का आपको पता है कि भाई टेक वालों का भी 10+2 सेम बात है और उनको भी फिजिक्स और मैथ्स में चाहिए 50% मार्क्स और किसी भी ब्रांच में 60%। मैं बात करता हूँ अभी वेपन सिस्टम, बहुत ही अच्छी ब्रांच, जिन बच्चों का फ्लाइंग का सपना था और उनकी एज निकल चुकी है। तो आपको पता है कि एक मतलब मान लो एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक इंसान फ्लाई करता है, सेकेंड इंसान अगर उसके वेपन्स को ऑपरेट कर रहा है तो आपको उस सीट के लिए कंसिडर करते हैं। यानी कि आपकी प्रॉपर फ्लाइंग ट्रेनिंग होती है, उड़ाओगे तो नहीं बट हाँ पायलट के साथ उड़ के मज़े जरूर कर सकते हो। तो भाई जो फ्लाइंग के शौकीन लोग हैं, वेपन सिस्टम को अपनी प्रायोरिटी आप रख सकते हो। इसके आगे अगर बात करें एडमिन लॉजिस्टिक के लिए, बस 10+2 की डिग्री चाहिए
BA BCom क्या किया फ़र्क नहीं पड़ता, और ग्रेजुएट डिग्री चाहिए वो 60% मार्क्स किसी भी डिसिप्लिन में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। सेम गोज़ विथ अकाउंट्स ब्रांच के बारे में बात है। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, अगर आपका 10+2 है और आपने मतलब MA मास्टर्स कर रखी है वे 50% मार्क्स, आप इसको भी रखना, क्योंकि इसमें रेयरली लोग मेरिट आउट होते हैं। मेरी एक दोस्त थी, अभी उसने ज्वाइन किया है। इमेजिन करो कि लड़की होके भी मेरिट में नाम आया है, तो यानी कि रेयरली लोग बहुत कम मेरिट आउट होते हैं इसमें, इस बात का ध्यान रखें। मेट्रोलॉजी का भी भर सकते हो। 2 सीटें जो हैं बाबू वो रिजर्व की गई हैं लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए इन ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांचेज एंड कैंडिडेट्स द सेलेक्टेड में गेट एम्प्लॉयड इन ऑन लीगल ड्यूटीज़ ऑफ IAF। वो तो कन्फर्म ही है। जिन बच्चों की मार्कशीट CGPA में आती है भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, आपकी परसेंटेज निकल जाएगी। ये साफ साफ बोल दिया है। देख लो आप यहाँ पे क्या लिखा है, कन्वर्ट CGPA परसेंटेज कन्वर्जन CGPA विल बी कन्वर्टेड इनटू 10 पॉइंट स्केल एंड मल्टीप्लाइड बाय 10 टू गेट इक्विवेलेंट परसेंटेज। सिंपल है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं ला ओके, और क्या क्या एकेडमी है भाई, क्वेश्चन, हाँ ठीक है। चलो अच्छा, अब तो अप्लाई करने की बात आ गई। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि इसके ये फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें आप पढ़ लेना इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके काम की हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एफके कैंडिडेट्स ओनली 22 जन, मतलब कि 22 जनवरी 2026 को आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड एडमिट कार्ड। उसके बाद आगे अगर बात करें, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, फीस तो कम नहीं करी, फीस तो वही है यार, 550 रुपये ही रखे हुए हैं इन लोगों ने, ठीक है। फॉर्म आप भर लोगे, आपके मार्कशीट का मैंने सारा कुछ बता दिया आप लोगों को। और अगर आप चाहते हो कि कौन से ब्रांच में कौन से काम होते हैं उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूं, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। एक बार एग्ज़ाम का पैटर्न और चेक कर लेते हैं कि एग्ज़ाम के पैटर्न में कोई दिक्कत तो नहीं की है इन लोगों ने। देखो भाई, 31 जनवरी को एग्ज़ाम होगा, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होने वाला है 10 से 12 बजे के बीच में। नो मोर शिफ्ट, सीधा आंसर की बनेगा। अच्छा, 2 घंटे का आपका पेपर है, सेम 100 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, वेरी गुड। आगे अगर बात करें, वही 1 मार्क्स की नेगेटिव है, यानी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद नॉमिनेशन आपका होगा मार्क्स में। मुझे नहीं पता अब ये क्यों होना, जबकि यार हद ही करते हैं एयरफोर्स वाले यार, जब एक ही शिफ्ट में पेपर होना है तो नॉमिनेशन क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं, चलिए जनरल अवेयरनेस की बात करें, सिलेबस देख लेते हैं, थोड़ा सा ऐड ऑन भी है इसमें। तो आप बोलोगे देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट्स एंड कल्चर, मतलब सब कुछ ही लपेट दिया है। मैथ्स में काफ़ी कुछ ऐड ऑन है, डेसिमल फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, रेसेस, एरिया एंड पेरीमीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, नंबर सीरीज, मिक्सचर एलिगेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, HCF, LCM, एलिमेंट्री मेंसुरेशन, वाओ, हाइट एंड डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड भी डाल दिया, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ये सब भैया आपके आने वाले हैं। एंड मेट्रिकुलेशन लेवल का टेस्ट होगा। प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो एडसेल की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एक बार जाके हम चेक भी कर लेंगे, मैं आपके लिए डाल भी दूंगा भाई। तो ये मोटा मोटा जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बता दी है, प्लीज़ ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का। एंड बाकी कोई भी दिक्कत हो कमेंट कर देना। आपको बता दिया है एफकेट कोर्स का नंबर डिफेंस मिनी ऐप पे ऑलरेडी चल रहा है। ख़ास बात यह है कि आपको पूरी मैथ्स बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाई जाएगी। नॉट ओनली मैथ्स, सारे सब्जेक्ट आपके कवर होंगे, बी एड इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, सब कुछ काफ़ी डिटेल में। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद। ये रहा नंबर।